7वें दिन कथा पूरी हो गई। अंगद जी जैसे ही आए तो देखा कोई भी नहीं था। किसी से पूछा, भैया आज कथा नहीं होगी? बोले 7 ही दिन की होती है, कल हो गई पूरी, आज तो चले गए व्यास जी। बोले कहाँ चले गए? बोले दूसरी कथा करने। बोले कहाँ हो रही है उनकी कथा? बोले उस गांव में हो रही है। अंगद जी दौड़ गए, उस गांव में पहुंचे, वहां जाके सुने। अब तो ऐसा चस्का लगा अंगद जी को, जहां भी कथा होती अंगद जी जाते। एक दिन उन्हीं के नगर में कथा हो रही थी, अंगद जी इधर बैठे थे और उनकी पत्नी थोड़ी दूर बैठी थी। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों कथा में बैठे। व्यास जी ने जैसे कीर्तन गाया, अंगद जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करने लगे आनंद से। तभी पत्नी की दृष्टि गई, ये कौन नाच रहा है? अरे ये तो अंगद जी हमारे पतिदेव हैं। तभी मैं कहूं कुछ समय से ये पहले तो बड़े दुखी रहते थे कि मैं मुख नहीं दिखाती, कुछ समय से बड़े प्रसन्न रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, अपनी सेवा पूजा भी करने लग गए हैं और बड़ा सामान्य सा बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं। मैं सोच तो रही थी बदलाव कैसे आ गया, ये कथा सुनते हैं। आज शाम को कथा के बाद जैसे ही अंगद जी घर लौट करके आए, पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी बोले, अरे देवी मैं आ गया हूं, घूंघट नीचे कर लो। बोले नहीं नहीं, अब तो घूंघट नहीं करना। क्यों? मैंने इसलिए घूंघट किया था कि आप कथा से प्रेम नहीं करते थे, परंतु अब तो आपने कथा को स्वीकार कर लिया ना, अब मैंने जो त्याग का संकल्प लिया था उसको छोड़ दिया। अंगद जी बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको सत्य बताऊं, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया ना, मुझे पहले तुम्हारे रूप में बड़ी आसक्ति थी, पर अब मुझे वो आसक्ति नहीं है। अब तो मुझे बस एक ही अभिलाषा, मेरे जगन्नाथ मुझे कब दिखेंगे, मेरे द्वारिकाधीश, उनकी रूप माधुरी का दर्शन मुझे कब होगा। ऐसा अंगद जी का जीवन। बंधुओं, अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हम दोनों वैष्णव हो गए, चलो हम जगन्नाथपुरी दर्शन करने चलेंगे। लेकिन अभी अभी सुना है कि एक बहुत बड़े युद्ध के लिए राजा के साथ मुझे जाना है, युद्ध से जब वापस आ जाएंगे फिर हम जगन्नाथपुरी चलेंगे। ठीक है। युद्ध में अंगद जी गए, जाकर के युद्ध किया। युद्ध का नियम होता था, जो राजा हारता था उसका सारा धन हड़प लिया जाता था और जीतने वाले राजा को दे दिया जाता था। अंगद जी जब उसका सारा धन लेने लगे तो वहां एक अद्भुत मणि थी। उस मणि को देख करके अंगद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, बड़ी सुंदर मणि है, मुझे ठाकुर जी को कुछ निवेदित करना है, ठाकुर जी को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कुछ देना है। कोई बात नहीं, मैं ये मणि अपने संग ले जाता हूं, ये ठाकुर जी को दे दूंगा। और उस मणि को अंगद जी ने अपनी पगड़ी में छुपा लिया। थी तो वो चोरी, लेकिन अंगद जी का भाव क्या था कि मुझे ठाकुर जी को देनी है। भगवान से बोले, प्रभु इसके बदले भले ही मुझे दंड मिल जाए, लेकिन मैं ये दूंगा आपको, ये है आपकी, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको दूंगा। किसी सैनिक ने जाके राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। राजा, अंगद जी उसके चाचा लगते थे, इसलिए राजा स्पष्ट तो कुछ कह नहीं पाया, पर राजा ने मन में विचार किया कि अंगद जी रोज मेरी बहन के यहां भोजन करने जाते हैं, मैं आज बहन से कहूंगा कि वो भोजन में जहर मिला दे, अंगद जी की मृत्यु हो जाएगी, मणि हमको मिल जाएगी। अंगद जी आज भोजन करने के लिए राजा की बहन के यहां गए, तो अंगद जी का नियम था कि भोजन का पहला भाग राजा की बहन की छोटी बेटी को गोद में बिठा के पहले उसको खिलाते थे, फिर स्वयं पाते थे। आज उसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया, बोले अंगद जी कहीं खिला ना दे, इसमें तो जहर है। अंगद जी भोजन करने बैठे, कहा बिटिया चलो लाओ अपनी बेटी को लेके आओ, उसको मैं थोड़ा खिला दूं फिर मैं पाऊं। बोले मेरी बेटिया तो आज माँ के पास गई है, मेरी मायके गई है, आज वो है नहीं, तो आप आज अकेले ही पालो। अंगद जी बोले, बेटा ये तो मेरा नियम है, उसको खिलाए बिना तो मैं कभी नहीं खाता। अरे वो मेरी प्राण प्यारी है, मैं उसको साक्षात जगदम्बा के स्वरूप में देखता हूं, पहले उसका भोग लगाता हूं तब पाता हूं, अब जब तक उसका भोग नहीं लगेगा मैं तो नहीं पाऊंगा। तो राजा की बहन ने सोचा, ये मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हैं और मैं इनको जहर दे रही हूं। उसने थाली उठा ली, बोले कि ये पूरा भोजन ही आपके लायक नहीं है चाचा जी, इसमें मैंने विष मिला दिया है।
अंगद जी ने थाली पकड़ी, बोले तुमने इसमें विष मिला दिया? बोले हाँ। बोले क्यों? मेरे भाई को वो मणि चाहिए जो आपने पगड़ी में छुपा रखी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि विष दे दो। पर आपका प्रेम देख करके मेरा मन हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं ये विष आपको नहीं दे सकती। अंगद जी बोले वो सब बात छोड़ो, ये बताओ क्या तुमने इस थाली का भोग लगाया था भगवान को? उसने कहा हाँ, भोग तो मैंने लगाया था। बोले तुमने विष वाला भोजन ठाकुर जी को खिला दिया? बोले क्योंकि आप बिना भोग लगाए पाते नहीं है, इसलिए भोग तो मुझे लगाना पड़ा। अंगद जी बोले अब तो इसको मैं ही पाऊंगा, जब विष ठाकुर जी ने पा लिया तो मैं कैसे छोड़ूं? और अंगद जी जबरदस्ती हठ पूर्वक उस थाली को लेकर के बैठ गए और एक एक कवल खाने लगे। ज्यों ज्यों कवल मुख में जाने लगा, अंगद जी का उतना ही तेज बढ़ने लगा। ये आश्चर्य देख करके राजा की बहन नतमस्तक हो गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बंधुओं, प्रसाद मान करके पाया, इसलिए विष ने भी कुछ नहीं किया। ये लीला तो मीरा के साथ भी हुई, ये लीला तो ध्रुव के साथ भी हुई, ये लीला तो प्रहलाद के साथ भी हुई। विष उनको भी पिलाया गया, लेकिन भगवत प्रसाद मान करके पाया, कुछ नहीं हुआ। अंगद जी महाराज अपनी पत्नी से जाके बोले देवी अब हमको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा मेरे पीछे पड़ गया है, वो कभी भी मेरा वध कर सकता है। मेरा वध कर दे मुझे चिंता नहीं, पर मुझे जगन्नाथ जी को एक बार देखना है। और रात्रि में ही अंगद जी अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। राजा को किसी दूत ने जाकर के रात्रि में खबर कर दी, बोले अंगद जी निकल गए हैं महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। आज बहुत दिन बाद में अंगद जी का पूरा चरित्र पता नहीं क्यों सुना रहा हूं। हमारे पूज्य नाना जी भागवत के वक्ता थे, वो कहते थे कि कभी अनायास किसी भक्त का भाव कथा कहते कहते आ जाए तो यही समझना चाहिए लाला कि वो भक्त उस कथा में पधारे हैं, वो भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसलिए व्यासपीठ से बुलवा रहे हैं। तो अंगद जी जाने लगे, बीच रास्ते में ही राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया। सैनिकों ने कहा हम तुमको छोड़ देंगे, बस मणि हमारे हवाले कर दो। अंगद जी बोले जिनके लिए वो मणि है मैं उन्हीं को ही दूंगा। मैंने चोरी की, मुझे आप बंदी बना लीजिए, जीवन भर के लिए कारावास दे दीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने उस मणि को देखा है मेरे मन में आया कि मैं पहली बार जगन्नाथ जी को कुछ दूंगा तो ये मणि ही दूंगा। मैं मानता हूं कि मेरा पाप है, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपने नाथ को कुछ देना चाहता हूं, वो उन्हीं के लिए है। सैनिक तो कहां समझने वाले थे, बोले तू अपने नाथ के पास जा भी नहीं पाएगा, तेरा सर कलम कर देंगे, जल्दी दे। अंगद जी बोले अच्छा ठीक है मैं मणि दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले बताओ। ये सरोवर है, इसमें मैं स्नान करना चाहता हूं। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और अंगद जी जैसे ही सरोवर में गए, स्नान करते हुए कहा हे जगन्नाथ, मैं अभी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो ना, मेरी मणि स्वीकार करो, मेरा ये छोटी सी भेंट आपके लिए, इसको स्वीकार करो। और मणि को अपनी पगड़ी से निकाल के उसी जल में छोड़ दिया। सैनिक कूद पड़े जल के अंदर, ढूंढने लगे, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा भी आ गया, राजा ने पूरा तालाब का पानी सुखा दिया, मट्टियां खोद खोद करके छनवा दी, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने कहा अंगद सही सही बताओ मणि कहां है? बोले मैंने सबके सामने इसी में डाली है, लेकिन वास्तविकता यह है राजन, वो जिसकी थी उसके पास है, जगन्नाथ जी के पास है। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, तुम पुरी गए नहीं। बोले मैं नहीं गया, वो आए थे मेरे पास और लेकर के चले गए। राजा बोला इसके हाथों में हथकड़ी बांधो, पैरों में बेड़ियां बांधो, ले चलो इसको जगन्नाथपुरी।
जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, यदि मणि वहां नहीं हुई तो उन्हीं के सामने सर धड़ से अलग कर दूंगा। अंगद जी बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जगन्नाथ जी को देखूं और उनके सामने प्राण निकल जाए। बंधुओं, वैष्णव कभी भयभीत नहीं होता। अंगद जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिकों ने नंगी तलवार गले में रखी है, और जैसे ही पूरी जगन्नाथ के मंदिर में प्रथम बार प्रवेश किया अंगद जी ने, और जैसे ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को देखा है, उनके मुखमंडल का दर्शन किया, दर्शन करते ही क्या पाया, श्रृंगार में ठाकुर जी की ठोड़ी के नीचे सबसे श्रेष्ठ माला के रूप में वो मणि ही ठाकुर जी को पधराई हुई थी, श्री जगन्नाथ जी के गले में धारण करा रखी थी। राजाओं ने, सैनिकों ने जब ये दृश्य देखा कि श्री जगन्नाथ जी के गले में वो मणि, नतमस्तक हो गए अंगद के आगे। तो तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है अंगद। लेकिन अब अंगद जी को जब ये बात दिख रही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोसों दूर से वस्तु जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर ली, मतलब मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, हथकड़ियां हाथ में, बेड़ियां पैरों में, और देखते देखते जगन्नाथ जी को अंगद जी ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया, महाप्रभु जी में विलीन हो गए। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीमद् भागवत प्रदान करती। मैं कहता हूं अपनी कथाओं में, भागवत जी नहीं होती तो हमें कभी मीराबाई नहीं मिलती, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो ऐसे प्रेम युक्त वैष्णव भक्तों के चरित्र हमें कभी नहीं मिलते, क्योंकि इन सबका सृजन भागवत नहीं किया है। तो भागवत किसको देती है? श्री कृष्ण को प्रदान करती है। इसलिए भैया मेरी आप सबसे प्रार्थना, श्रीमद् भागवत से और कोई आकांक्षा मत रखो, और कोई संकल्प मत करो, और कोई अभिलाषा मत रखो। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण प्रदान कर सकती। कई लोग अपने पितरों के लिए कथा कराते हैं, महाराज जी हमारे पितृ निवृत्ति के लिए कथा। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, कथा कराने के बाद तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं होंगे, तुम्हारे पितृ मुक्त हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे मन में भाव आई है कि चलो हम कथा करा लेते हैं। कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं हुए भैया। उस परिवार के मन में संकल्प उठ जाए कि हमको कथा करानी है, तो उसी समय समझ लेना पितृ मुक्त हो गए। पितरों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और ठाकुर जी ने हमारे हृदय में यह भाव प्रकट किया कि हम कथा कराएं। भागवत श्री कृष्ण से प्रेम कराती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत विषय, अधिकारी, संबंध, और अब चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। बंधुओं, भक्त बन जाने से, वैष्णव बन जाने से जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कष्ट आएगा। यदि भक्त बन जाने से कष्ट नहीं आते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता कभी। भगवान पूरी गीता में अर्जुन को यही कहते हैं, युद्ध च युद्ध च युद्ध च, ए अर्जुन तू युद्ध कर। क्या भगवान में सामर्थ्य नहीं थी कौरवों को एक भ्रगुटी में ही, एक बार में ही नष्ट कर दें? सब सामर्थ्य थी, लेकिन फिर भी अर्जुन को कहते रहे युद्ध कर। क्यों? ठाकुर जी के आश्रय में आने से कष्ट दूर नहीं होते, बस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं अपनी कथा में एक आजकल की भाषा में एक बात कहता हूं कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है भक्ति। जिस प्रकार डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो पार्ट सुन्न हो जाता है। अब चाहे वहां का ऑपरेशन करो, काटो पीटो, टांके लगाओ, कुछ भी करो, पता नहीं चलता ना। ऐसे ही भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, आध्यात्मिक मार्ग क्या है? ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। मतलब कष्ट तो जीवन में आएंगे, जीवन में रुकावटें भी आएंगी, जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां, पहाड़ गिरेंगे ऊंचे ऊंचे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा।
उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा हमारे ऊपर। सांसारिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा है, जरा सा जुकाम हो जाए महाराज दुखी डोलता है सब जगह। लेकिन आध्यात्म पथ का पथिक व्यक्ति, उसके जीवन में कितने भी विषाद आ जाएं, वो कष्ट में नहीं आएगा कभी। प्रसन्न हासा ऋण लोचलोल सत। ठाकुर जी कभी दुख दूर नहीं करते, ठाकुर जी दुख से जूझने का बल प्रदान करते। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप तो कथा करते हो, आपके जीवन में दुख कैसे आ गया? अरे इस संसार का एक नाम शास्त्रों में पता है क्या है? दुखालय। क्या है? पृथ्वी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। दुखालय, जैसे पुस्तकों के संग्रहालय को पुस्तकालय कहते हैं, विद्या अर्जन करने वाले स्थान को विद्यालय कहते हैं, भोजन जहां किया जाता है भोजनालय, ऐसे ही जहां दुख ही भोगे जाते हैं उसको दुखालय। यहां सब दुखी हैं भैया, सबके जीवन में दुख है। बस हरि स्मरण करने वाले, हरि भजन करने वाले, वो दुख तो जीवन में आता है लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि दुख का अनुभव नहीं होता है, दुख की अनुभूति नहीं होती। ऐसा तापत्रयोन्मूलनम, इस प्रकार ये दूसरा श्लोक भागवत का कहा गया। अब तीसरा श्लोक, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत में व्यासपीठ के बगल में आप लोग देख रहे हैं श्री सुखदेव जी विराजमान है। कई कथाओं में भी आप कभी गए होंगे तो एक तोता लटका के रखते हैं, वो श्री सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी एक प्रमाण है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। वक्ता को अभी तक 2 श्लोक ये श्रोताओं को समझाए गए, ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ता को समझाया जा रहा है। वक्ता को कैसा होना चाहिए? सुख के जैसा होना चाहिए, एक तोते की भांति होना चाहिए। सुख का स्वभाव क्या होता है? तोते का स्वभाव होता है कि भूखी चील सेब के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर बैठती है लेकिन फिर भी सेब और आम नहीं खाती। कबूतर भी उन वृक्षों पर बैठता है लेकिन उन फल को नहीं खाता। लेकिन तोता जब उस वृक्ष पर जाकर के बैठता है तो अपनी वनस्पति की विद्याओं से श्रेष्ठ फल को खोज लेता है, और खोजने के बाद उस फल में चोंच लगा के उसका रस लेता है, और रस लेकर के जब चोंच बाहर निकालता है तो 10-5 बूंद उसके नीचे गिर जाती हैं, और नीचे के कुछ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी वो रस प्रदान कर देता है। और तोते का एक और स्वभाव कि वो जिस फल में मुख लगाता है ना, वो फल कभी खराब भी नहीं होता। प्राचीन पुराने समय में दादा दादी नाना नानी वो ऐसा ही फल घुमा घुमा के देखते थे जिसमें तोते की चोंच लगी हो। क्यों? वो स्वयं भी रस लेता है और दूसरों के लिए जब फल देता है तो उसको भी रसयुक्त करके देता और मीठा करके देता है। ऐसा ही वक्ता को होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी फल है, पहले फल में मुख लगा के स्वयं रस में रसाबोर हो, रसयुक्त हो, रस से आस्वादित हो जाए, और फिर इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को और मीठा करके सामने बैठे श्रोताओं को प्रस्तुत कर दे। इसलिए सुखदेव वक्ता को सुख स्वरूप माना जाता है। ये 3 मंगलाचरण हैं भागवत के, इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और अब यहां से संवाद शुरू होता है 88,000 सौनकादि ऋषि और सूत जी का। बंधुओं 3 संवाद चलेंगे, कंफ्यूज मत होना। 88,000 सौनकादि ऋषियों का सूत जी से, परीक्षित का सुखदेव जी से, और मैत्रेय मुनि का विदुर जी से।
एक संवाद और चलेगा बीच बीच में। इन तीनों संवादों को जो सुना रहे हैं वो हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से। ये इस प्रकार 4 संवाद चलेंगे, इन्हीं में ही भागवत की कथा। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए 6 प्रश्न करते हैं सूत जी से। और 6 प्रश्न कौन कौन से? अवतार धारण करते हैं भक्तों के लिए, राक्षसों के लिए, किसके लिए? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी तो वो मानव बन के आते हैं, कभी मछली बन के आ जाते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जब सारे काम मानव रूप में ही कर सकते हैं तो फिर ये रूप क्यों बदलते हैं भगवान? इतने सारे अवतार क्यों धारण किए? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान आके करते क्या है पृथ्वी पर? जब सारे काम वो वैकुंठ में बैठे बैठे कर सकते हैं तो पृथ्वी पर आने की आवश्यकता क्यों है? और 5वां प्रश्न, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने होते हैं? और अंतिम प्रश्न, भगवान धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, भगवान के जाने के बाद धर्म की जिम्मेवारी किसके पास है? धर्मः कम शरणम गतः। अब इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा है। जितने याद हो गए हो नोट डाउन कर लो और इन 6 प्रश्नों को ही केंद्र में रखिएगा और कथा सुनिएगा। और कथा सुनते हुए उनके उत्तर ढूंढिएगा कि उत्तर क्या है। प्रथम प्रश्न, किम श्रेय, भगवान का अवतार लेने का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी रावण आदि को मारने के लिए आए थे कि सबरी के बेर खाने आए थे? दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारह का, इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बार बार रूप क्यों बदलते हैं भगवान? एक ही रूप में क्यों नहीं आते? चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान पृथ्वी पर आके करते क्या है? जब वो सर्वसमर्थ हैं, आकाश से भी सब कुछ कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर क्यों आते हैं? 5वां प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म की जिम्मेवारी किसकी है? धर्म किसकी शरण में? ये 6 प्रश्न हैं। अब इन्हीं 6 प्रश्नों में सूत जी भागवत की कथा सुना रहे। कथा प्रारंभ करने से पहले सूत जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। सूत जी के गुरु कौन है? सूत जी के गुरु श्री सुखदेव जी महाराज। हम भी प्रणाम करें। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? सबसे पहली बात, गुरु कहते किसको है पहले ये तो समझो। गुरु का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी श्रेष्ठ प्रवचन करने वाला, कोई भी अच्छे से नियम में रहने वाला, जटाजूट रखने वाला, तिलक आदि लगाने वाला, वो हमारा गुरु ही होगा। हमें जहां से भी प्राप्त होता है कुछ भी, वो सब गुरु ही हैं एक प्रकार से तो, परंतु फिर भी गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई रूप नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता है उसको मिटाने वाला। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधक। अंधकार को जो दूर करे वो गुरु। और एक बात कहें,
ऐसे अंधकारों को दूर करने की सामर्थ्य केवल और केवल एक में है, जिससे प्रकाश लेके हम जैसे गुरु भी सबके अंधकार दूर कर रहे हैं, और वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज कोई हमें भी गुरु कहे तो ये गुरु कहलाने की सामर्थ्य तो इन्हीं के वचनों से प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, आदि आदि, ये सब किसके ज्ञान यहां पर विद्यमान है? सब इन्हीं के हैं। सबसे बड़े गुरु तो यही है। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी से बिना संबंध बनाए सेवा मत करो उनकी। कोई भी एक संबंध जरूर बनाओ। भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, बेटा मानो, पति मानो, जो आपको लगे भाई वो मानो। सबसे बढ़िया संबंध लेकिन दो हैं ठाकुर जी से यदि बनाने हो तो, या तो गुरु का या फिर सखा का। या तो ठाकुर जी को सखा मानो या फिर अपना गुरु मानो, क्योंकि ये दो ही लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को संभालते हैं। सखाओं की संगति से ही व्यक्ति बिगड़ता संभलता है, और गुरु की आज्ञा से ही व्यक्ति संभलता बिगड़ता है। तो इन दो संबंधों में ठाकुर जी को देखो, या तो उनको गुरु मान लो, अगर गुरु जैसे दिख रहे हो तो, मुझे तो सखा ही दिखते हैं ये, सखा मानो। जो नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो, और हां जैसे उस नाते को निभाना चाहिए फिर वैसे ही निभाना शुरू करो। अयोध्या की एक सच्ची घटना, आज भी वो लीला वहां पर होती है। अयोध्या में एक स्थान है, स्थान का नाम है श्री कनक बिहारी मंदिर। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करना। कनक बिहारी जी की ऐसी मान्यता बताते हैं, श्री कनक बिहारी लाल जी को स्वयं द्वारिकाधीश जब अयोध्या गए थे अपनी पटरानियों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए, जब भगवान कृष्ण गए तो प्रभु श्री राम का एक स्थान उन्होंने बनाया, और श्री कनक बिहारी जी को स्वयं द्वारिकाधीश ने स्थापित किया वहां पर, राम जी के स्वरूप को, अपने ही पूर्व अवतार के स्वरूप को। तो कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण जाते थे, विद्वान ब्राह्मण। वो वशिष्ठ गोत्र में उनका जन्म हुआ था, तो इस नाते से वो राम जी को अपना चेला मानते थे। दुनिया तो जाके कनक बिहारी जी के हाथ जोड़ती थी, और वो कनक बिहारी जी के सामने जाके कहे, राजी रहो बेटा, खुश रहो, तुम सदा प्रसन्न रहो, बहू रानी तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देते थे। लोग बाग आके कहते हुए देखो पागल आ गया, ये राम जी को आशीर्वाद देता है आके। लेकिन लोग क्या जाने कि उनके संबंध को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके थे। और एक और बात, वो जब आते थे ना मंदिर में, तो पुजारी जी को पहले बाहर बुलाते और बुला के कहते, सुनो हम मंदिर में आ रहे हैं, बहू रानी का घूंघट कर दो। गुरु जी के आगे मुंह उघारे थोड़ी बैठी रहेंगी। तो पुजारी भी उनकी बात मानते और सीता जी का घूंघट कर देते, तब वो आते। ऐसा बताते हैं एक बार पुजारी जी घूंघट करना भूल गए तो मंदिर की किवाड़ आधी अपने आप बंद हो गई, मतलब सीता जी छुप गई। बोले गुरु जी आएंगे। संबंध बनाया एक व्यक्ति ने, लेकिन निभाते ठाकुर जी थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोग बोले हम नहीं मानते ये सब, तुम अपने बस प्रसिद्धि के लिए जाके ऐसा कहते हो, ठाकुर जी राजी रहो, और उनको अपना शिष्य मानते हो। मंदिर में उनका प्रवेश निषेध करा दिया। लेकिन बंधुओं, कनक बिहारी जी साल में कुछ दिन पालकी में विराजमान होते हैं और अयोध्या भ्रमण के लिए जाते हैं। तो जैसी पालकी में बैठ करके आए तो गुरुजी प्रतीक्षा करते थे कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन राघव तो बाहर आते हैं ना, तो अपने द्वार से ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो जैसे ही पालकी उनके घर के सामने से जाती, अनायास ही पालकी के ऊपर बैठे हुए श्री राम जी की प्रतिमा का मुकुट नीचे गिर जाता। जैसे मुकुट गिरा, यात्रा रुक जाती। अरे अरे अरे, राघव जी का मुकुट गिर गया, पहनाओ। लोग बाग लगते पुजारी आदि उनको पहनाने में। जैसे ही पालकी उठाते फिर मुकुट गिर जाता। 2-3 बार किया तो अपने घर से वो बोले, अरे सुनो, वो मुकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? गुरुजी के घर के सामने से जा रहे हैं, मुकुट पहन के थोड़ी जाएंगे। गुरुजी के सामने तो झुक करके जाते हैं ना, तो इसलिए राम जी अपना मुकुट उतार के सम्मान कर रहे हैं अपने गुरुदेव का।
लोग बाग बोले देखो ये पागल फिर से शुरू हो गया। लेकिन बंधुओं, लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ, आज तक भी 2022 23 चल रही है, आज भी, आज तो वो गुरु जी भी नहीं है, लेकिन उनके घर के सामने से आज भी जब राम जी की वो सवारी जाती है तो आज भी मुकुट गिर जाता है। आज भी ठाकुर जी अपने गुरु ग्रह का सम्मान करते हैं, ये मेरे गुरु जी का निवास है। संबंध आप बनाओ, निभाएंगे वो, बनाओ तो सही। तो जो नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो और ठाकुर जी से फिर उस नाते को निभाओ। ठाकुर जी से भक्ति की 3 धारा बंधुओं, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, फिर संबंध बनाओ, निभाओ। विश्वास के बिना संबंध टिकेगा नहीं। आज संसार में भी आप किसी से संबंध बनाते हो तो विश्वास पर ही वो टिकता है। तो पहले विश्वास, फिर संबंध और फिर समर्पण, आत्मनिवेदन। तो एक संबंध तो ठाकुर जी से बनाओ। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, श्री धन्ना जाट, एक धन्ना जी करके भगवान के भक्त थे, छोटे से थे। घर में संत आए, संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ करके देखते थे और देखते ही बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान, जल से स्नान, फिर इत्र आदि लगा के, तिलक लगा के उनकी आरती पूजा था। अब भले ही खेल के रूप में सही, धन्ना जी को बड़ा मन लगता था उसमें। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले कि आप तो चले जाओ लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूंगा। अब तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए धन्ना जी कि संत का निकलना मुश्किल हो गया। तो संत ने क्या किया, रात्रि में धन्ना जी सोए तो बाहर से काला काला एक पत्थर ले आए और उस पर ही इत्र आदि लगा के, उसको तिलक विलक लगा के उसको सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया। धन्ना जी सुबह बोले, संत जी आप मत जाओ, छोटे बालक। संत बोले अच्छा देखो, अंदर आओ मंदिर में। मंदिर में गए तो बोले देखो वो तो सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे, बताओ तुमको कौन से चाहिए। धन्ना जी बोले मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, बड़े वाले ठाकुर जी मेरे। बोले ठीक है, तो उनकी सेवा करो, अब हमको जाने दो। अपने शालिग्राम जी को लेकर के संत चले गए। बंधुओं बात सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है, श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में बताते। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं, असली शालिग्राम तो संत अपने संग ले गए, लेकिन धन्ना जी इतने भाव से सेवा करते थे। महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए, ईंट को घिस करके उसी से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब सेवा की व्यवस्था नहीं होती थी तो धन्ना जी कैसे ना कैसे करके करते थे। छोटे से बालक हैं, खेल खेल में सेवा करते थे। बीच में संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाके अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूं। संत बोले भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का। बोले भोग, बोले तुमको भूख लगती है। बोले हाँ, ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। छोटे बालक को ऐसे ही समझा दिया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कड़ी बनवाई, रोटी सब्जी बनवाई और भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके भोग लगाना। पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे, ठंडा हो जाएगा भोग। ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कड़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का, भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी, उनको चटकारों की आवाज आने लगी।
चटकारे, जैसे कोई आदमी को ज्यादा स्वाद आए तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो जब चट चट आवाज आती है चाटने पर, ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले ये चटकारे कहां से आ रहे हैं? जैसे ही पीछे देखा पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे, और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मोकू भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए, वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी, संत जैसे आए। धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहां है तुम्हारे ठाकुर जी, सेवा पूजा कैसी चल रही, अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया। कहां है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूं तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। वो नहीं नहीं सच में ठाकुर जी गैया चराने गए, आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। शाम को संत को ले गया तो महाराज मार्ग से गाय आ रही हैं धन्ना जी की ओर, और धन्ना जी उछल रहे हैं, देखो 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 ठाकुर जी गैया चरा के आ रहे हैं। संत बोले गैया तो दिख रही है, ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले अरे बीच में देखिए ना, सांवरे सलोने, ऊंची धोती पहनी है, मोर मुकुट तिरछा सा धारण किया है, कानों में कुंडल, कटाक्ष नेत्र, चंदन की सुगंधी से आच्छादित, गायों की खुर से निकलने वाली धूल पसीने से जाके चिपक रही है, कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। संत बोले ये सब बातें तुमको कैसे पता? ये भागवत के श्लोक का वर्णन है। वरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णकारम। धन्ना जो रूप तुम वर्णन कर रहे हो ये भागवत में वर्णित है, तुमने सुनी है क्या? बोले नहीं सुनी नहीं, मैं देख रहा हूं सामने। संत पहचान गए, बोले निश्चित धन्ना को ठाकुर जी दिख रहे हैं। संत के नेत्र सजल हो गए। जीवन पर्यंत असली शालिग्राम जी की इतनी नियम से सेवा की, ठाकुर जी कभी प्रकट नहीं हुए। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति, तेने सामान्य पत्थर की सेवा से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी के संग लीला कर रहा है। बंधुओं आज भी ये सब लीलाएं होती हैं, ऐसे अनुभव आज भी होते हैं, पर ना तो हमारी इच्छा रह गई ऐसे अनुभवों की और ना हम करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम बस ठाकुर जी को एक भगवान मान के मंदिर में बैठे रहो 24 घंटा, बस सुबह इनको आरती दिखा दो, शाम को आरती दिखा दो, चना चनोरी बादाम का भोग लगा दो, तो पर ठाकुर जी भी मूर्ति की तरह ही रहते हैं। ठाकुर जी को चैतन्य मानो तो चैतन्य लीला हो ना। गंगा को मानते हैं तब वो मां के रूप में हमको दिखती है, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी ही तो है। मानने की बात है, संबंध बनाने की बात है। ठाकुर जी से संबंध बना। तो गुरु ये कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे, जिसकी वाणी पर हमको अटल विश्वास हो, जिसकी वाक्य सुनते ही हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं, जिसको देखते ही अपने आप सर झुक जाता, आंखें नीची हो जाती हैं, प्रणाम करने की इच्छा होती है, वो आपका गुरु ही है। और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं,
दीक्षा भले ही ना मिले लेकिन दिशा जरूर लो। आजकल लोग दीक्षा ले लेते हैं, दिशा तो लेते ही नहीं, गुरु की कहीं एक बात नहीं मानते। ऐसी दीक्षा का क्या फायदा? दिशा ही असली दीक्षा है। गुरु की दिशा ग्रहण करो। गुरु के, सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु, और ऐसे गुरु केवल कृष्ण ही है। हां, हम मैसेंजर हैं, उनके बातों को थोड़ा आपकी तरफ पहुंचा देते हैं। अगर माध्यम ही आपको लग रहा हो कि ये पूर्ण विश्वास के, उनके प्रति गुरु बुद्धि रखो। इस प्रकार सूत जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वो बड़े सुंदर प्रश्न। अब मैं आप लोगों को कुछ सुना रहा हूं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी महाराज बहुत ऊंची बात यहां पर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनो सब लोग। सूत जी कहते हैं, चाहे आप कितने भी व्रत कर लो, कितने भी नियम कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, यज्ञ हवन होम परिक्रमाएं कर लो, लेकिन यदि ठाकुर जी के सत्संग चर्चा में आपकी रुचि नहीं है, तो आपके द्वारा किए गए सब नियम व्रत अनुष्ठान सब श्रम एव ही केवलम। ये बात सूत जी इसलिए कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ना, इन प्रश्न से अब सत्संग होगा, और सत्संग में रुचि होना बहुत बड़ी भजन की सार्थकता है। कई लोगों को बंधुओं व्रत में तो बड़ा आनंद आता है, व्रत करेंगे 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत करते हैं। कई लोगों को तीर्थों में घूमने में बहुत सुख मिलता है, कई लोगों को नियम करने में ज्यादा, लेकिन उनसे को कथा सुनो, जे मत कहो कथा में हमारी रुचि नहीं। कथा में रुचि ना होना इस बात का प्रमाण है कि आपके अन्य अन्य किए गए साधन ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ये बात निश्चित है। सब साधन स्वीकार तभी होते हैं जब कथा में रुचि होती है, सत्संग में रुचि होती है। सूत जी महाराज बताते हैं, बोले आपके इन समस्त प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगा। ये श्रीमद् भागवत क्या है, किसने इनको लिखा, आइए इनका थोड़ा परिचय हम सुने। आसावरी, अब यहां पर श्रीमद् भागवत जी का परिचय दिया गया। जिस कथा को, जिस भागवत को आप सुन रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बहुत सावधानी से सुनो। आजकल बंधुओं लोगों में एक बात हो गई है कि भागवत और भगवत गीता, इसको लोग एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैच होता है, इसलिए लोगों को लगता है ये जो हम कथा सुन रहे हैं 7 दिन तक व्यास जी से, ये भगवत गीता है। नहीं, भगवत गीता एक संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच का, और श्रीमद् भागवत परिचय है श्री कृष्ण का, भक्त का और भगवान का, दोनों का परिचय श्रीमद् भागवत है। दोनों में बहुत अंतर है। वो है भगवद, द शब्द आता है, जहां भगवान बोल रहे हैं अर्जुन के संशय को गीता के माध्यम से दूर कर, वो भगवद गीता। यह है भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत। तो ये भागवत नाम का एक पुराण है,
वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, वेदव्यास जी ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तो फिर भागवत क्यों लिखे? तब यहां बताते हैं कि श्री वेदव्यास जी द्वापर युग में ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बैठे थे। बंधुओं, ब्रह्म नदी का दर्शन पूरे विश्व में केवल एक जगह होता है, और वो है माणा, बद्रीनाथ में। सरस्वती जी का दर्शन केवल वहीं होता है, और उद्गम से 1-2 किलोमीटर दूर तक ही होता है बस। उसके बाद वो गंगा जी में ही जाके विद्यमान हो जाती है। वहीं उसी तट पर श्री वेदव्यास जी महाराज विराजते थे, और वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित थे। उन्होंने मन में विचार किया, मैं मानव कल्याण के लिए कुछ लिखूं। तो पहले एक ही वेद था, वेद 4 नहीं, पहले एक ही वेद था। वेदः प्रणव एवाग्रे, पहले एक ही वेद था, और उस वेद का नाम था प्रणव, यानी कि ओम। ये ओमकार, ये पहला वेद है। मतलब प्राचीन काल में, सतयुग त्रेता द्वापर में लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र होती थी कि केवल ओम शब्द के उच्चारण से उनके सारे संशय दूर हो जाते थे। आज भी होते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं तो बहुत चरम स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, ओम बोलते ही उनका हृदय शांत हो जाता है, उनके सारे संशय दूर हो जाते हैं। लेकिन हम आप सब लोग इतने विषयी हो गए हैं संसार में कि अब ओम से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए वेदव्यास जी ने उसको विस्तार किया। तब पहले एक वेद को 4 वेदों में परिणत किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु वेदों में नियम बना दिया, जनेऊ पहनेंगे, चोटी रखेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गायत्री उपासना करेंगे, वही वेद पढ़ सकते हैं। वेदव्यास जी बोले मानव कल्याण नहीं हो पाया। तब वेदव्यास जी ने 18 उपपुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे और महाभारत रूपी इतिहास लिखा। मतलब इतना कुछ लिख दिया वेदव्यास जी ने, लेकिन इतनी सब रचनाएं करने के बाद भी वेदव्यास जी का मन अशांत, उनको संतुष्टि नहीं थी अपनी रचना से। लिखते ही जा रहे थे, लिखते ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तो एक दिन दुखी बैठे थे, तब वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। नारद जी ने आके कहा, भगवान क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बोले, नारद देखना मैंने कितना कुछ लिख दिया, पर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी अपनी रचना से संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे संतोष नहीं हो रहा, मुझे अभी लग नहीं रहा कि मैंने वो दिया है जो मैं देना चाहता था। कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, आज्ञा हो तो मैं बताऊं? बोले बताओ। तो बोले, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बंधु, ये अब एक एक विषय को आप अपने आप से कनेक्ट कीजिएगा। हमने भी बहुत कुछ बना दिया, बहुत कुछ कर लिया जीवन में। यहां पर मेरी आयु तो बहुत कम है, पर मेरे से भी बड़ी बड़ी उम्र आयु के लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वो कुछ भी देखा होगा जो शायद मैंने अभी अनुभव भी नहीं किया। इतना सब कुछ आप लोगों ने कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप संतुष्ट हो? अभी भी एक असंतोषी सी बनी रहती है जीवन में। वेदव्यास की तरह हमारा मन भी असंतुष्ट है, कैसे संतोष होगा? तब नारद जी के सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, घुमा फिरा करके, उल्टा सीधा करके पॉइंट एक ही जगह आ जाता है, 4 बातों पर। धर्म कैसे करना है, धर्म किसे कहते हैं, अर्थ कैसे कमाना है, अर्थ का प्रयोजन क्या है, कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है, और सब कुछ करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। आपने इन 4 बातों को ही प्रधानता दी है सब जगह।
चाहे वो चारों वेद हों, 18 उपपुराण हों, 17 महापुराण हों, उपनिषद हों, महाभारत हो, सब जगह आपने इन चारों को ही प्रधानता दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को बंधुओं क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। हम सब यही चार ही कर रहे हैं। धर्म का पालन, अर्थ की कमाई, जो धन कमाते हैं उसको अर्थ कहते हैं, उसी के लिए सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति, बीच बीच में अपनी कामनाएं, ऐसा घर बनाना है, ऐसी गाड़ी लेनी है, ऐसा विवाह करना है, ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे कॉलेज में जाना है, आदि आदि। और सब कुछ करने के बाद जब दांत टूट जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तब क्या चाहिए? मोक्ष। अब हमको मुक्ति मिल जाए बस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ही हैं बस हमारे जीवन में। हे वेदव्यास जी, आपने अपने सारे ग्रंथों में अलग 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 कथाओं के द्वारा, अलग अलग भावों के द्वारा पुष्टि तो इन चार बातों की है बस। वेदव्यास जी बोले तो फिर और क्या होना चाहिए? तब नारद जी कहते हैं पंचम पुरुषार्थ, प्रेम। आपने उसका वर्णन कहीं नहीं किया। आपने योगेश्वर कृष्ण को हर जगह ऐसा दिखाया कि सुनने वाले को यही लगे कि ये भगवान हैं। आपने योगेश्वर कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन किया, योगेश्वर कृष्ण के ज्ञान का वर्णन किया, उनकी भगवत सत्ता का वर्णन किया, उनके प्रेम का कहीं वर्णन नहीं किया आपने। व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ के भगवान में श्रद्धा कर सकता है, भगवान में आस्था रख सकता है, भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रेम स्वरूप दिखाया ही नहीं ठाकुर जी का। और यही कारण है कि आपका हृदय असंतुष्ट है, और यही कारण है कि संसार के लोग दुनिया भर की क्रियाएं करते हैं, लेकिन एक असंतोषी सी क्यों है जीवन में? क्योंकि ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ कभी। आज कॉलेज में लोग कबीर दास के ऊपर पीएचडी करते हैं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। उन कबीर दास की लेखनी कविताओं पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण प्रेम आसक्त, भगवत प्रीति उनके हृदय में थी। सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन सूरदास की कविताओं पर बड़े बड़े ज्ञानी, विमलात्मा, शुद्धात्मा बैठ करके चिंतन मनन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ग्रामीण भाषा में रामचरितमानस की रचना की। बड़े बड़े ऋषिजन, बड़े बड़े ज्ञानीजन, और कहां तक कहें महाराज, आज भारत का लगभग, ज्यादा नहीं कहूं तो 80% भारतीय हनुमान चालीसा से दिन शुरू करता है। इन सबके पास क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम, श्री राघव के प्रति प्रेम। उस प्रेम की वजह से इनके द्वारा की गई रचनाएं भी आज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा क्या है भैया हनुमान चालीसा में भूत पिशाच आएंगे ही नहीं? बालक बीमार हो जाएं तो उनको झाड़ा लगा दो, हनुमान चालीसा से ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या है? केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम। महाराज, आपका हृदय इसलिए अशांत है क्योंकि आपने कहीं भी योगेश्वर कृष्ण को प्रेमी नहीं दिखाया। आपने केवल उनके ऐश्वर्य भाव का वर्णन किया है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो, बहुत बहुत सावधानी से सुनो। बहुत छोटी बात कहूंगा, कोई मंच से कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझ में आए इसलिए। आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, वो केवल आपको पिक्चरों में ही दिखता रहे, तो आपकी अपने अंदर से भावना प्रकट होती है इसकी निजी स्थिति जाने, घर में कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पसंद है। इंटरव्यूज होते हैं तो यही सब पूछा जाता है, आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप रहते कैसे, आप जाते कहाँ। अरे कहाँ तक कहें, सेलिब्रिटी यदि किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो वहां भीड़ लग जाती है कि यहाँ पर वो खाना खाने आते हैं। क्यों? निजी स्थिति जानने की सबकी इच्छा होती है। इसी प्रकार हे वेदव्यास जी, आपने ठाकुर जी को सब जगह भगवत भाव से बता दिया कि ये भगवान है,
पर वो निज स्थिति में कैसे हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा। कैसे हैं ठाकुर जी? एक गोपी गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया तो जाके बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा होनी है तो मोकू गोबर चाहिए, मैं आपके घर से गोबर ले जाऊं? यशोदा मैया बोली, दूध मांगवे की चीज होए करे, मक्खन मांगवे की चीज होए करे, गोबर कोई मांगवे की चीज है? अरे घनेरो पड़ो, ले जा कछु भी उठाए के। मैया ने तो अनुमति दे दी। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैया तेने कहा कियो? बोले कहा कर दियो लाला। अरे तेने वहां गोपी को गोबर ले जावे की कैसे अनुमति दे दी? अरे लाला तू भी बात बना रहा, गोबर ही तो ले जा रही है, इतनो नाराज का ही क्यों है? जाओ। ठाकुर जी बोले मैया तू जाने ना है, गोवर, गो माने गैया, वर माने वाको वरदान, ये गैया को वरदान है मैया, ये सबन को ऐसे बांटना नहीं चाहिए। नन्हे से 3.5 वर्ष के ठाकुर जी गोपी के पीछे पीछे पहुंच गए। गोपी गोबर उछालने लगी, गोबर उठाने लगी। ब्रजभाषा बोलेंगे थोड़ी समझ लेना। गोबर उठाने लगी, ठाकुर जी बोली एरी गोपी रख दे नीचे। गोपी बोली लाला यशोदा मैया ने मुझको अनुमति दे दी है, मैं ले जा रही हूं गोबर, मेरे घर में पूजा है आज। बोले ऐसे ही ले जाएगी? कछु दे के जा, गोबर के बदले कछु देनो पड़ेगा तो को। गोपी हंसने लगी, बोले अरे गोबर के बदले कहा दूं लाला, सोनो दूं, चांदी दूं, हीरा दूं, कहा दूं? ठाकुर जी बोले सोनो चांदी हीरा ये बराबरी करेंगे गोबर की? अच्छा लाला तो तू ही बता कहा दूं? बोले तू जितनो गोबर उठाएगी उतनो माखन को लोना मेरे पास धर के जाएगी। मान लेते ने एक गोबर उठायो, एक गोबर भर के ले गई तो उतनो मटका माखन को भर के तो को मुंह देनो पड़ेगा, माखन के बदले गोबर। गोपी हंसन लगी, बोले वारे लाला तू गोबर को मोल माखन ते कर रहा है? ठाकुर जी बोले स्वीकार हो तो लेके जाइयो, नहीं तो यहीं धर दे, मेरी गैया चारों हमने खवायो, गैया हमारी, तो गोबर तेरे घर क्यों जाएगा? गोबर भी हमारे घर रहेगा, धर दे नीचे। गोपी बोली अच्छा अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी माखन, अब ले जान दे। तो जैसे ही गोपी ले जाने लगी अपने घर डाल के दोबारा आई। ठाकुर जी बोले गिनती कौन करेगा कि तू कितनों गोबर ले गई है? गोपी बोली अब गिनती भी मैं ही करूं लाला, तू ही कर ले। बोले हम तो नेक्से से लाला हैं, हम तो अभी विद्यालय गए नहीं पढ़वे, हम पे गिनती ना आवे, हम कैसे गिनती करेंगे कि कितने गोबर ले गई? गोपी बोली तो तू ही बता कहा करूं? अच्छा गोपी एक काम कर, तू ज्यों ज्यों गोबर उठावे ना त्यों त्यों एक बिंदी मेरे मुंह पे धर देकर, गोबर की एक बिंदी चिपकाए देकर। बड़ी प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव को जान के। बोलो द्वारिकाधीश के। आज श्री द्वारिका धाम से हमारे द्वारिकाधीश जी के परम चरण सेवी, उनके पुजारी जी पूज्य श्री चित्रांग गोस्वामी जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है।